हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग इस टाइम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह हम लोग सी टेट का हिंदी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि यह सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। और इसमें जो हम कर रहे हैं, यह पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, और इसका हम 15 क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो दूसरी भाषा में सहायक होती है कौन सी? अनुवाद विधि, द्विभाषीय विधि, अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। तो कौन सी होती है? तो आपको बताना है। इसमें जो सहायक होती है, तो यह होती है हमारी सहायक जो विधि होती है, तो यह डी होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। यह भाषा सीखने की प्रत्यय विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, ठीक ना। यह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है प्रत्यक्ष विधि, जो कि हमारी यह सीखने की सहायक विधि है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है किसमें? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, और खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में आनंद आता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो आपको बता दें, जो यह भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, खेल जो होता है उसके वजह से भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान रहता है। इसलिए इसका खेल भाषा का विस्तार रूप है, ठीक ना। खेल जो है भाषा का विस्तार रूप है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें बी चलते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य डैश डैश नहीं है। उद्देश्य डैश डैश नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा होगा? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना। तो आपको बता दें, बच्चों को कोई भी प्रश्न याद कराने, रटन विद्या नहीं करानी है, यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या हो? जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो आपको बता दें, जो पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर दे। बच्चे अपने से ज्यादा सीखते हैं, जो वो करेंगे अपने से गलतियां करेंगे तो उससे बच्चे अधिक सीखते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कौन सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, आपको बताना है। तो किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो भाषा शिक्षण में जो बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए उसमें क्या करना? प्रश्नों के उत्तर पूछना, यह कम महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक ना। ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। यह प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए, जो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात होता है, ये व्याख्यात है, सॉरी, व्याख्यात अधिक का आंशिक रूप से होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। जो भाषा सीखने में मातृभाषा का
व्याख्यात होता है, आंशिक रूप से होता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा सत्य है आपको बताना है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। तो आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपको बता दें जो ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। जो भाषाई कौशल होते हैं एक साथ सीखते हैं और इसका क्रम नहीं होता है, ठीक ना, इसका कोई क्रम नहीं होता। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी ए सही होगा, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं, आपको बताना है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हो, ये सही होता है। जो त्रुटियां होती हैं वह बच्चों के सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वह सीखेंगे नहीं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही, ये ऑप्शन सही होता है। ठीक, हमसे पूछा है नहीं है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ठीक है, ये भी सही बात है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, न कि अस्थायी होती हैं। कि बच्चे बार बार गलतियां करें, यह क्या होती है, अस्थायी होती है। बच्चे जो बार बार गलतियां करें वो सीखते भी हैं, ठीक ना। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, यह गलत है, ठीक ना। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो अस्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए हम लास्ट प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां एक समझ में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो जो सतत और व्यापक आकलन करते हैं उसे किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुतलेख, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो जो ऑप्शन हमारा सर्वोपरि माना जाता है तो यह जो होगा ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन यही हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो आपको बता दें प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की पठन क्षमता का आकलन करने में सामग्री जो सहायक होती है वह होती है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानियां, ठीक ना, जिससे संवादात्मक कहानियां जो सुनाएंगे उससे कहेंगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या है? उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सॉरी गाइज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना है। तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, यह बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यह उद्देश्य नहीं होता है, ठीक ना, यह इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य, सॉरी यह क्वेश्चन हो गया था हमारा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्ण नहीं सीखी है और बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो आपको बताना है। तो देखिए
जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा होती है वो क्या कक्षा में स्थान देना जरूरी है उसको। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो बच्चे की वो भाषाई पूंजी होती है, ठीक ना। बच्चे घर से ही वो अपनी टूटी फूटी भाषाओं के साथ स्कूल में जाते हैं, ठीक ना, तो उसको भी बच्चों की पूंजी मानी जाती है, वो इसको जरूरी है, ठीक ना, घर की भाषा को महत्व देना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। जो कि भाषा सीखने सिखाने में गृह कार्य का उद्देश्य होता है, आपको बताना है। गृह कार्य जो होता है होमवर्क, उसी का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन होगा हमारा सही जो सीखने को विस्तार देना, ठीक ना। इसका उद्देश्य होता है सीखने सिखाने के संदर्भ में, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। और भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ठीक ना। और भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का आघात होता है, व्याघात होता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, सबसे अच्छा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा भाषा विकास के संदर्भ में, तो यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ठीक ना। यह ऑप्शन हमारा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारा यही सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नहीं पूछा है तो हमारा यही सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग हिंदी का पेडागोजी का प्रश्न कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।